Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 7 Perimeter and Area exercise 11.1 question number 3. Question number 3 is find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वी हैव गिवन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर प्लॉट तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है दैट इज एरिया एंड एरिया इज गिवन 440 मीटर स्क्वेयर एंड लेंथ इज गिवन 22 मीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी है 22 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है और उसके बाद फिर हमें एक और चीज़ निकालनी है आल्सो फाइंड द पेरीमीटर जब हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए बट यहाँ पर हमें ब्रेड्थ नहीं गिवन है लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है तो हम एरिया और लेंथ को यूज़ करके ब्रेड्थ निकालेंगे और उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे सो जो हमें चीज़ दी हुई है वी हैव गिवन एरिया. So what is the formula of area of rectangle? That is length into breadth. So area जो हमें given है वो हम area की जगह लिख देते हैं 440 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू 22 मीटर इज़ द लेंथ ये लेंथ हमने यहाँ लिख दी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे ब्रेड्थ की जगह बी लिख देते हैं अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है दैट मीन्स ब्रेड्थ को इधर रखेंगे और इस 22 मीटर को हटाना है इसको इधर ले जाएंगे जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये 440 को डिवाइड करेगा क्योंकि ये इधर ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है और इस साइड आकर ये डिवाइड करेगा सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 अपॉन 22. अब हमने क्या किया इसको कैंसिल कर दिया कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर सो व्हाट इज़ ब्रेड्थ ब्रेड्थ इज़ 20 मीटर उसके बाद अब हम क्या करेंगे पैरीमीटर निकालना है हमें पैरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए जो कि अब हमारे पास दोनों हैं लेंथ इज 22 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू लेंथ इज 22 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस 20 दैट इज 42 so 2 multiply 42 is equal to 84 84 centimeter is the perimeter of the rectangle. Now question number 4 is the perimeter of a rectangular sheet is 100 meter. अब हमें एक rectangular sheet का perimeter given है that means उसकी बाउंड्री की लेंथ हमें गिवन है और पेरीमीटर कितना है ये पूरी बाउंड्री जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है 100 मीटर दिस इज द 100 सेंटीमीटर दिस इज द पेरीमीटर इफ लेंथ इज 35 लेंथ हमें कितनी गिवन है 35 सेंटीमीटर दिस इज द लेंथ एंड फाइंड इट्स ब्रेड्थ हमें क्या निकालना है इसकी ब्रेड्थ निकालनी है लेट बी इज द ब्रेड्थ जब हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी और लेंथ ऑलरेडी है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है एक हमें ब्रेड्थ निकालनी है और एक हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने से पहले हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी बिकॉज एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए सो जो हमें गिवन है हम उसका फार्मूला लगा देते हैं हमें पेरीमीटर गिवन है सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर इज इक्वल टू अब पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 100 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लगा देते हैं 100 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ व्हाट इज लेंथ इज 35 प्लस ब्रेड्थ व्हाट इज ब्रेड्थ ये हमें निकालनी है अब हम क्या करेंगे इस 2 को इधर ले जाएंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर इसको डिवाइड करेगा क्यों हम 2 इधर ले जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ ब्रेड्थ चाहिए पहले हम 2 इधर ले जाएंगे फिर जो ये 35 है उसको भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास तो 100 अपॉन 2 इधर आ गया और 35 प्लस ब्रेड्थ इसको कैंसिल किया 50 आ गया 2 1 2 52 100 अब ये 35 भी हमें हटाना है क्योंकि ब्रेड्थ चाहिए तो इसको इधर ले जाते हैं 50 ऑलरेडी है माइनस 35 इधर आकर ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू ब्रेड्थ सो व्हाट इज ब्रेड्थ इज
15 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारे पास ब्रेथ। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑल्सो। तो एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है। व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ चाहिए होती है। ब्रेथ हमने निकाल ली है कितनी? 15 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज 35 एंड व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज 15। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 are 75, carry over 7, 15 3 are 45 and 7 52. So 525 centimeter square is the area of the given rectangular sheet. Now question number 5 is the area of a square park is same as of a rectangular park. एक स्क्वेयर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर पार्क इज 60 मीटर, जो स्क्वेयर पार्क है उसकी साइड हमें 60 मीटर दी हुई है, दैट मीन्स हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और जो उसका एरिया आएगा वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। अब अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें पता चल गया तो लेंथ भी पता है उसकी 90 मीटर है, तो हम उसकी ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है क्या कि स्क्वेयर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम है, बट हमें साइड किसकी पता है, हम एरिया किसका निकाल सकते हैं? स्क्वेयर का, क्योंकि हमें स्क्वेयर की साइड पता है। सो साइड ऑफ स्क्वेयर, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वेयर? दैट इज 60 मीटर। सो व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ स्क्वेयर कितना होगा? दैट इज साइड स्क्वेयर, that is side multiply side, or you can say 60 multiplies 60, 60 meter multiply 60 meter, that is कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 3600 मीटर स्क्वेयर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वेयर की। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? दैट इज क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर कितना है? 3600 मीटर स्क्वेयर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है और एरिया ऑफ स्क्वेयर भी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं, इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वेयर। Now what is the length of the rectangular part? That is 90 मीटर। तो लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 मीटर मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वेयर। सो व्हाट इज ब्रेड्थ? ब्रेड्थ कितनी है? 3600 अपॉन 90। ये 90 इधर आ जाएगा और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? 9 4 ज़ा 36 और ये 0, तो 40 मीटर जो है हमारे पास क्या आ गई? ब्रेड्थ। अब हमारे पास ब्रेड्थ आ गई रेक्टेंगल की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, पहले हमें ये पता था कि स्क्वेयर और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, लेकिन हम रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसकी दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ, जो कि हमें नहीं पता थी। स्क्वेयर का एरिया निकाल सकते थे क्योंकि उसकी हमें साइड पता थी। एरिया निकाल लिया स्क्वेयर का, और जितना एरिया स्क्वेयर का है उतना ही एरिया रेक्टेंगल का है, और रेक्टेंगल के एरिया को हमने क्या लिखा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वेयर, और लेंथ कितनी गिवन है हमें रेक्टेंगल की? 90 मीटर। तो यहाँ 90 लिखा और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर है। इफ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है तो उसकी लेंथ निकालनी है। अब हमें जो चीज़ गिवन होती है उसका हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमें पेरीमीटर का पता है और पेरीमीटर हमें यहाँ गिवन है 130, तो हम यहाँ से इसकी ब्रेड्थ निकाल लेंगे और ब्रेड्थ निकालने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल that is 2 into length plus breadth. Now perimeter is given 130 centimeter equal to 2 into length. What is length? Length is
30 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमें कैलकुलेट करनी है। सो 130 सेंटीमीटर, और इस 2 को हम इसके नीचे ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर आकर इसको डिवाइड करेगा। सो 30 प्लस ब्रेथ। अब क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल कर दिया, 6 2 12, 6 5 10। सो 65 सेंटीमीटर माइनस ये 30 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू breadth. So breadth is equal to, this is 5 and 3, 35 centimeter is the breadth of the rectangle. अब इसका एरिया निकालना है। लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है 30, ब्रेथ कितनी आई 35। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो व्हाट इज लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ इज given 30 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 35 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एक यहाँ आ जाएगी, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15, 3 3 से 9 एंड 1 10। 1050 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द rectangle. Now question number 8 is, what is question number 8? A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. Length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square. Suppose this is a wall, ये एक wall है. A door is of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. इसके अंदर एक डोर फिट किया गया है और इस डोर की लेंथ कितनी है 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 1 मीटर। ये वॉल के अंदर फिट किया गया है, और जो वॉल है उसकी लेंथ कितनी है, ये वॉल की लेंथ हो गई ये वाली 4.5 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है उसकी 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब अगर हमने वॉल को वाइट वॉश करवाना है तो ये डोर बीच में नहीं आएगा, दैट मीन्स हमने कितने एरिया को वाइट वॉश करवाना है ये देखना पड़ेगा। अब जितने एरिया को हमने वाइट वॉश करवाना है, पेंट करवाना है, उसमें से डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हम वॉल का एरिया निकालेंगे, फिर डोर का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो जो एरिया लेफ्ट होगा वो हमें पेंट करवाना है, उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ वॉल। वॉल क्या है, रेक्टेंगुलर ही होती है वॉल। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है वॉल की 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। और अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं एरिया ऑफ वॉल, या फिर हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 45 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 100, क्योंकि 10 इस डेसिमल का हटाया, 10 इस डेसिमल का हटाकर लगाया, तो 10 10 जा 100, और ये मीटर स्क्वेयर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल फिर से लगा देंगे। तो 45 मल्टीप्लाई 36, 6 5 जा 30, कैरी ओवर 3, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 0 12 6 and 1. So 1620 upon 100 meter square is the area of wall. इसको हमने कैंसिल कर दिया तो डेसिमल में क्या आ जाएगा हमारे पास 16.2 मीटर स्क्वेयर इज़ द एरिया ऑफ द वॉल। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ डोर निकालना है। एरिया ऑफ डोर इज़ एरिया ऑफ डोर, अगेन ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमें कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है इसकी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डोर, दैट इज़ 2 मीटर, एंड व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द डोर, दैट इज़ 1 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ 2 मीटर स्क्वेयर। दिस इज़ द एरिया ऑफ डोर। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डोर का एरिया हटाना है किस में से, वॉल के एरिया में से, तो माइनस कर देते हैं। तो एरिया टू बी, एरिया ऑफ वॉल टू बी, हमने क्या करना है, उसको वाइट वॉश करवाना है। एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, कितना एरिया वाइट वॉश करवाना है हमें, वाइट वॉश्ड
इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल कितना है 16.2 मीटर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ वॉल कितना है 2 मीटर स्क्वेयर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16.2 और 2 इसमें से माइनस करना है तो पॉइंट के बाद जीरो डेसिमल आ जाएगा 2 पॉइंट और यहाँ 4 और यहाँ 1। सो 14.2 मीटर स्क्वेयर इज़ द एरिया जिसको हमने वाइट वॉश करवाना है, क्योंकि डोर का एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं कि डोर को हम वाइट वॉश नहीं करते, उसको पेंट करते हैं। तो 14.2 मीटर स्क्वेयर एरिया जो वॉल का है वो हमें वाइट वॉश करवाना है। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल कितनी होगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वेयर पर कॉस्ट कितनी है वो हमें गिवन है 20 रुपीज़। तो 14.2 मीटर स्क्वेयर पर कितना एक्सपेंडिचर होगा वाइट वॉश करने का। अब 1 मीटर स्क्वेयर पर 20 रुपीज़ है तो 14.2 1 मीटर स्क्वेयर से ज़्यादा है, ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 14.2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज ज़ीरो। अब यहाँ ज़ीरो लगा दी हमने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। डेसिमल एक के बाद है तो यहाँ पर हम एक के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ज़ीरो होती हैं डेसिमल के बाद अगर सारी ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल भी हट जाता है और वो सारी ज़ीरोज़ भी हट जाती हैं। सो ₹284 इज़ द एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश्ड। कितना आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, जब हमें 1 मीटर स्क्वेयर वॉल को वाइट वॉश करने की कॉस्ट ₹20 दी हुई है और पूरा एरिया जो वाइट वॉश करवाना है वो 14.2 मीटर स्क्वेयर है, उसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपीज़ से। 20 से मल्टीप्लाई किया 284.0 आ गया हमारे पास। पॉइंट क्यों यहाँ लगाया ज़ीरो के बाद, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है और अगर पॉइंट के बाद सारी ज़ीरोज़ होती हैं तो पॉइंट भी हट जाता है और ज़ीरोज़ भी। सो 284 इज़ द आंसर। थैंक यू।